कांग्रेसी नेता भी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। तो क्या चुनावी समय को देखते हुए इस तरह से उन्होंने निर्णय लिया है? नहीं, कांग्रेसी नेता उनको नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस के वो कभी सदस्य नहीं थे और कांग्रेस से उनका कोई रिश्ता नाता दूर दूर तक कभी नहीं था। सेवानिवृत्ति के पहले तो कई बार भाजपा के साथ भी मंच साझा किए हैं, ऐसा है? नहीं, उसकी पूरी स्थिति ये है, चूँकि अभी आपने उनके विषय में प्रश्न किया है बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के लिए। देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, पिछले 2 दिन पहले पटना में एक बैठक हुई, देश के सभी विपक्षी दलों की बैठक हुई और उसमें बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। स्वाभाविक तौर पर आज एक जो परसेप्शन बना है और बहुजन समाज पार्टी की जो एक्टिविटी है वो साफ तौर पर जाहिर होती है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। हमारे यहाँ भी जो बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइनिंग की बात आप कह रहे हैं, उसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझिएगा। 23 तारीख को ज्वाइनिंग होती है, 23 तारीख को ही जनपद के सीओ, सरपंचों की 87 ग्राम पंचायतों के सरपंचों की, ग्राम रोजगार सहायकों की और सचिवों की बैठक बुलाते हैं। सरकार भाजपा की है मध्य प्रदेश में, सिरमौर क्षेत्र में विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, जनपद अध्यक्ष के पति की बहुजन में ज्वाइनिंग होती है। तो ये तो पूरी तरह से एक प्लान कार्यक्रम था जो प्रशासन सरकार की तरफ से सेट किया गया था। पंचायत के सरपंचों को बुलाओ, सेक्रेटरी बुलाओ, रोजगार सहायक बुलाओ, भीड़ बढ़ाओ। तो इससे तो साफ जाहिर है कि ये भारतीय जनता पार्टी की ए बी टीम है और विधायक की और बहुजन समाज पार्टी के नेता की जुगलबंदी है, जिसे जनता जानती है और जनता किसी बरगलावे में नहीं आएगी। अभी कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर या कार्यकर्ता के तौर पर हैं और विगत 10 वर्षों में कहीं ना कहीं उनका लगाव रहा है क्षेत्रीय विधायक के साथ, भाजपा विधायक के साथ। ऐसे लोग क्या कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ है आपके ऊपर? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है वो उसका कांग्रेस से कोई रिश्ता वास्ता नहीं। मंच साझा भी किए हैं, किसी धरने प्रदर्शन में भी कुछ लोग देखे गए हैं वीडियो में। मैं समझता हूं कि हमारे जो शीर्ष नेता हैं जिनको ये बात डिसाइड करना है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। वो निश्चित रूप से इन सभी बातों को सामने रख के ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कितने दिन से भाजपा में है, कितने दिन से कांग्रेस में है, कांग्रेस में कितने दिन से काम कर रहा है, मूल कांग्रेसी है कि नहीं है। ये निश्चित रूप से सब वो ऑब्जर्वेशन होगा, उसके बाद होगा। ये हमारा विषय नहीं है, इसलिए इसमें कोई टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले आपने एक बहुत बड़ा घंटाखोर विजय मिली है, उस मामले में क्या कहेंगे? अभी और कौन से ऐसे गांव हैं जिनका नाम परिवर्तित किया गया है संशोधन की जरूरत? डभौरा के नाम परिवर्तन की लड़ाई जनता की लड़ाई थी, डभौरा के स्थानीय लोगों की लड़ाई थी। डभौरा के लोगों का ये उनके अंतर्मन से, हृदय से जुड़ा हुआ, उनके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा था, जिसमें जनता ने लड़ाई लड़ी। कांग्रेस पार्टी ने भी फ्रंट में आके लड़ाई लड़ी और उसमें विजय मिली। जनता की लड़ाई में विजय के लिए मैं जनता को शुभकामनाएं देता हूं। और अभी तो नस्टिगमा का मामला है। और दूसरी बात, माननीय हम विधायक जी से एक प्रश्न करते हैं कि जब आपने जो हक मिलना चाहिए अतरैला को और जो हक मिलना चाहिए डभौरा को, डभौरा या अतरैला की कॉलेज को उठा के आपने नस्टिगमा में किया, तो आपने डभौरा और अतरैला में शिक्षण संस्थान, कोई बड़े शिक्षण संस्थान के विषय में क्या सोचा और आपने इस कार्यकाल में उसको पूरा क्यों नहीं किया? जनता ये एक सवाल कर रही है। अतरैला भी शिक्षा के बड़े केंद्र से वंचित है, डभौरा भी वंचित है और वो पूरा एरिया, वहाँ पर कोई कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, बच्चियों के पढ़ने के लिए कोई कॉलेज नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए कोई कॉलेज नहीं है, कोई टेक्निकल संस्थान नहीं है। तो ये माननीय विधायक जी को तय करना चाहिए कि एक तो अतरैला और डभौरा का जो हक होना चाहिए वो आपने नस्टिगमा में कर दिया, सुदूर क्षेत्र में, जहाँ पर विद्यार्थी बच्चियाँ हमारे, बच्चे हमारे जाने में उनको कन्वेंस नहीं मिल रहा, उनको आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। जहाँ लोगों के रहने के लिए काफ़ी असुविधा है वो पूरी तरह से जंगली और पहाड़ी एरिया है, वहाँ ले जाके और आपने एक कस्बे का हक मारा है। तो ये एक बड़ा सवाल सामने खड़ा है और ये जवाब देना पड़ेगा उनको कि उन्होंने अतरैला और डभौरा के लिए क्या किया। अच्छा, अभी जैसे चुनाव नज़दीक है, 4 महीने बाद चुनाव है,
कोई खास विकास कार्य आपके क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी ने क्या प्लान किया है स्थानीय स्तर पर कि इस बार भाजपा को अच्छी कड़ी चुनौती देंगे और पराजित करेंगे? देखिए 10 साल से भाजपा राज सिरमौर में रहा है और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। हमारे पार्टी से अगर विधायक बनते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से सबसे पहला हमारा विज़न होगा कि हम किसान को समृद्ध करें, किसान के हर खेत तक पानी पहुंचाएं, किसान को जो गौवंश से परेशानी हो रही है, जंगली जानवरों से परेशानी हो रही है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए माननीय कमलनाथ जी ने तो जब 14 महीने की सरकार आई तो एक बड़ा प्रयास किया, पहल किया, गाँव-गाँव गौशाला खोलने की उन्होंने योजना बनाई, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने आके खटाई में डाल दिया। तो ये योजना फिर से शुरू होगी, किसानों की ऋण माफ़ी होगी, किसान उन्नत होगा, और किसान उन्नत होगा तो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हमारे यहाँ जल की कमी नहीं है, जंगल की कमी नहीं है, ज़मीन की कमी नहीं है। हमारे यहाँ हमारे विधानसभा क्षेत्र में चचाई का जो जलप्रपात है वो हमारे विधानसभा में है, केवटी का जो जलप्रपात है वो हमारे विधानसभा में है, घिनौची धाम हमारे विधानसभा में है, लोकेश्वर नाथ जो प्राचीन शिव मंदिर हैं और एक पर्यटन का बड़ा स्थल बनाया जा सकता है और बीच पहाड़ में है, वो हमारे यहाँ मौजूद है। हमारे यहाँ भगवान नरसिंह दास जी की तपोस्थली है, हमारे यहाँ डभौरा जैसा रेलवे स्टेशन है, और हमारे यहाँ जल जंगल की इतनी प्रचुर मात्रा है कि हम उसको एक टूरिस्ट हब बना सकते हैं। वहाँ पर हम इंडस्ट्री ले आ सकते हैं, बेरोज़गारों को हम रोज़गार देने का बड़ा काम कर सकते हैं। तो हमारी अगर सरकार आई, हमारे विधायक बने सिरमौर विधानसभा क्षेत्र, तो सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कांग्रेस दृढ़ संकल्प है। और निश्चित रूप से चाहे वो शिक्षा का विषय हो, अभी हम आपको ध्यान आकर्षित करेंगे कि सिरमौर विधानसभा के अंदर जितनी भी अस्पतालें हैं, आप चले जाइए, किसी भी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं, नर्सेस के सहयोग कहिए या कृपा कहिए, नर्सेस की कृपा से अस्पतालों का शटर खुल रहा है, गेट खुल रहा है। वहाँ पर प्रारंभिक चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल पा रही लोगों को। यही हालत शिक्षा की सुविधा में है, यही हालत मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान पेयजल आदि तमाम सारी चीज़ों को लेके है। तो निश्चित रूप से हम लोग एक अच्छा विजन लेके चलेंगे और वहाँ के नौजवानों के लिए, वहाँ के एक एक नागरिक के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, सिरमौर क्षेत्र के उन्नति और खुशहाली के लिए कांग्रेस पार्टी काम करेगी। जैसे कि चर्चा है, आप कई वर्षों से कांग्रेस, क्या मतलब जब से शुरू किए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए शुरू किए, और फ्रीडम फाइटर खानदान से भी है, क्या आपने चुनाव की तैयारी की है अपने लिए? हमने लगातार जनता के बीच में संवाद किया, संपर्क किया, उनकी परेशानी परिस्थितियों के बीच रहा, और हमारी तो पूरी तैयारी है। पार्टी का आदेश है, मैं पार्टी का छोटा सा सिपाही कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी आदेश देगी तो उन सब कार्यों के लिए तैयार हूँ जिनके लिए पार्टी आदेश करेगी। पार्टी अगर चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। पार्टी हमको दरी बिछाने के लिए कहेगी तो मैं कार्यकर्ता होने के नाते दरी बिछाऊंगा। ये पार्टी जो भी काम देगी उसको करूँगा। पिछले विधानसभा चुनाव में स्थानीय का मुद्दा बड़ा जोरों से था, तो क्या इस बार भी वो मुद्दा रहेगा कांग्रेसियों में, स्थानीय लोगों में? जनता और लोकल कार्यकर्ता की तो सिर्फ एक मांग है, लोकल कैंडिडेट की, और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को भी ये ज्ञात है। लेकिन ये विषय हमारे वरिष्ठ नेताओं का, हमारे हाईकमान का है, इसलिए इस संदर्भ में हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है।